ऋषिकेश में भी ये बिस्लेरी मिलने लग गई है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में। यात्राओं की इच्छा मन में काफ़ी अरसे से थी और उत्तराखंड को मैंने इसी पड़ाव में अपना पहला स्थान चुना। और इसी के मद्देनज़र मैं अपने एक साथी श्री राम के साथ में 29 मई 2022 की अल सुबह 3:15 बजे जयपुर से स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पे हम उत्तराखंड के लिए निकले। Every day is a new beginning. Shine your light. It's a day and the world is waiting. बीच में हमने जाना कि हमें कुछ सामान वगैरह चाहिए जो यात्रा में ज़रूरी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम एक मित्र के सुझाने पर दिल्ली गए। वहाँ पर 9:15 बजे 9:30 बजे के करीब विश्नोई धर्मशाला में हम रुके। और फिर बाहर जाकर के कनॉट प्लेस से वो सारा का सारा जो भी छोटा मोटा सामान होता था वहाँ से हमने परचेज़ किया। बैग वगैरह, छोटे मोटे टी शर्ट और ये सारी चीज़ें। और वहाँ से फिर हम शाम को 5-6 बजे के करीब वहाँ से रवाना हो गए हम। बीच में बागपत एरिया के पास में वहाँ पर आंधी और तूफ़ान भी आ गए थे। इसकी वजह से हमें 1-1.5 घंटे की देरी भी हुई, लेकिन फिर भी हम वहाँ से निकलते रहे। शामली एक जगह आती है मुजफ्फरनगर से पहले, वहाँ पर रात में बैठ कर के हमने थोड़े टाइम के लिए खरबूजे खाए और वहाँ से निकल कर के फिर हम मुजफ्फरनगर में रुकने की भी सोची, क्योंकि बाइक पर काफ़ी लंबा सफ़र हो गया था तो एग्जॉस्ट हो गए थे, बॉडी काफ़ी टायर्ड हो गई थी इस वजह से। लेकिन वहाँ पर रूम वगैरह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे नाइट में रुकने के लिए, तो हम वहाँ से फिर डायरेक्ट वहाँ से हरिद्वार वाली रोड पकड़ के ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। चूँकि ऋषिकेश में हमारे मित्र और आचार्य विजय प्रकाश जी के कहने पर ही मैं ऋषिकेश से ये यात्रा शुरू करना चाह रहा था। मुझे लग रहा था कि ऋषिकेश को मैं 2-4 दिन घूम करके फिर आगे निकल जाऊंगा, लेकिन ऋषिकेश बहुत ही सुंदर जगह रही और मैं वहीं पर अपना सफ़र 15 दिन तक करता रहा। हम रात को 3 बजे के करीब ऋषिकेश पहुँचे। तब तक बुरी तरह थक चुके थे, हम आराम करना चाह रहे थे, लेकिन विजय प्रकाश जी के कहने पर हम सीधे डायरेक्ट त्रिवेणी घाट गए। गंगा स्नान किया। स्नान करने के बाद में पता चला कि यह सोमवती अमावस्या थी और इस रोज़ गंगा स्नान करना काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो उस रोज़ सुबह को 4 बजे के बाद में तो अत्यंत भीड़ होने वाली थी, तो उससे पहले ही हमने स्नान कर लिया और काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसे मतलब अचानक से ही हमने जिस रोज़ स्नान किया वो दिन काफ़ी पवित्र माना जाता है सनातन धर्म में।
लेकिन गंगा नदी में नहाना भी अपने आप में एक बहुत ही अलग किस्म का ही अनुभव रहा। कुछ अनुभव मैं अपनी इस सारी यात्रा में शब्दों में नहीं बयान कर पाऊँगा। उसी में से एक ये था, जल काफ़ी ठंडा लगा था जब मैंने डुबकी लगाई थी, काफ़ी ज़्यादा ठंडा। लेकिन एक बार ठंडा लगता है उसके बाद दोबारा आपको ठंडा ये नहीं लगेगा। काफ़ी निर्मल जल है, काफ़ी अपना शरीर उसके बाद में एक बार ठंड लगने के बाद में दूसरी बार ये अडेप्टिव हो जाता है, उसको सहन करने की शक्ति आ जाती है, तो फिर दोबारा उसमें नहीं लगेगा।